Hari Om to everyone. So we are going to start our Sanskrit class. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhe Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavitvaram. Today is the 6th class, so half of the course. Please be attentive. And we are trying to envelop a big thing in a small spell of time. So you please pay attention and try to listen to the class again and again through YouTube. I will not take time. So today, every day we learn something new. Today also we will learn something new. And I will request all of you to open up your video and mute your sound. Then it is better for the speaker or the teacher if he or she, or if the teacher sees your face and the facial expression, then he can understand who can understand and who can't. So please, Hari Om. Over to Mansaram. सर्वेभ्यो नमो नमः. प्रणाम to everyone else. तो सबको मेरा प्रणाम. तो पिछले दिन हम लोग कारक पेश किए थे और शायद आप लोगों का एक टास्क भी था कि उसको जो कारक विभक्ति है आपको निर्णय करना पड़ेगा. तो वो वाक्य ऐसा था, अयोध्या नगर एक. पहले आज 6 क्लास है, यानी कि हमारा कोर्स का हाफ, तो हाफ हम जर्नी कर चुके हैं और हाफ बाकी है. तो आप लोगों के पास मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों का अच्छा लग रहा है ना? मतलब हाफ आप जब जो 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं, 5वां क्लास आज 6 है, तो अगर इन क्लासों में आपका कोई दिक्कत हो, आपका कोई डाउट हो, प्लीज टेल मी. अदरवाइज मतलब मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आप लोगों का कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनेट जूम क्लास है. अगर आमने सामने होता तो तब बहुत अच्छा होता, और ये भी बहुत अच्छा है, पर ये दिक्कत यही है कि समझने में थोड़ा वक्त लगता है. अगर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? तो इसीलिए प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कहीं पे कुछ भी जरा सा भी कोई दिक्कत हो या डाउट हो, प्लीज टेल मी. तो आज ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पिछले दिन जो सेंटेंस था आप लोगों के लिए,
अयोध्यानगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्राय अयोध्यानगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्राय राजकोषात् धनं ददाति। राजकोषात् धनं ददाति। तो ये वाक्य था। खाली आपका स्क्रीन देखिए और लोगों को यहाँ पे ओपन ना कर बोले, दूसरा बीच में ओपन कर लेते हैं ना, वी कांट सी यू। आस्क एवरीबॉडी नॉट टू ओपन देयर, ऐसे खुला रखे मगर प्रोजेक्ट ना करे, बिकॉज यू आर कवर्ड। अम्मा आप ठीक है अम्मा? तो ये सेंटेंस था, अयोध्या नगरे रामः स्वस्य हस्तेन दरिद्रा राजकोषात् धनम ददाति। तो इस सेंटेंस में आप लोगों का टास्क था कि कारक विभक्ति निर्णय करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी कारक है, कौन सी विभक्ति है, शायद आप लोग सभी ने कर लिया होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे बोलूंगा और आप उसके साथ जस्ट मिलाएंगे ठीक हुआ कि नहीं। यहाँ पे था अयोध्या नगरे, ये होगा अधिकरण प्लस सप्तमी। अम्मा आप लोग प्लीज म्यूट करके रखिए, नहीं तो हम लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अयोध्या नगरे यहाँ पे होगा अधिकरण प्लस सप्तमी, क्योंकि हम लोग सीखे थे कि नगरे गृहे मगर कोई यानी कि कोई आधार या कोई अधिकरण जब हम लोग समझेंगे तो वहां पे सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ पे अयोध्या नगरे ये अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। उसके बाद रामः, रामः ये प्रथमा और प्रथम हो गया कारक। सर, हाँ प्रथम, क्योंकि यहाँ पे रामः हम लोग सीखे थे कोई आकारांत शब्द के बाद अगर विसर्ग लगेगा तो यहाँ पे प्रथम विभक्ति है, हम लोग देखे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे प्रथम विभक्ति कर्तृकारक। उसके बाद स्वस्य, स्वस्य यानी षष्ठी विभक्ति, क्योंकि ये शब्द के अंतिम जो वर्ण है वो सिया है। तो यहाँ पे स्वस्य यानी षष्ठी विभक्ति, और यहाँ पे कोई कारक नहीं होगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कोई कारक नहीं होता। हस्तेन, हस्तेन मतलब हाथ के द्वारा, बाय द तो हैंड। सर थर्ड हो जाएगा ना सर, ये थर्ड हो जाएगा ना? हाँ अम्मा हम लोग आ रहे हैं। स्वस्य यहाँ पे होगा तृतीय, तृतीया विभक्ति होगा, तृतीया विभक्ति और करण कारक। क्योंकि बाय एनीथिंग हम लोग सीखे थे किसी के द्वारा और माध्यम से अगर ऐसे कोई शब्द हम लोग के पास आएगा तो वो तृतीया विभक्ति होगा और करण कारक होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हस्तेन मतलब हाथ के द्वारा, मतलब हाथ से। तो हस्तेन यह तृतीया विभक्ति और करण कारक हुआ है। उसके बाद दरिद्राय, दरिद्राय मतलब दरिद्र को। हम लोग सीखे थे जब संप्रदान कारक में कि किसी को कुछ चीज देना है जो हम देते हैं किसी को, तब संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं दरिद्राय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। उसके बाद है राजकोषात, राजकोषात मतलब राजकोष से, मतलब जो पहले जो राजा का जो मेन संपत्ति जो भांडार होता है, अभी हम लोगों का जो बैंक है उसी तरह, तब तो बैंक नहीं था, तब राजकोष था। और हम लोग का जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी है, जो कोष है गवर्नमेंट, उसी तरह राजकोषात, राजकोषात मतलब राजकोष से धनम ददाति, धनम यानी संपद या अर्थ या धन, जो भी धनम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है।
हम लोग कैसे पहचानेंगे यह द्वितीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि यहाँ पे धनम ऊपर जो माँ हलंत जैसा है, अनुसार इसको हम लोग देख के पहचान सकते हैं ये द्वितीय विभक्ति है। धनम ददाती मतलब दे रहा है। तो हम लोग जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले है सप्तमी विभक्ति, उसके बाद प्रथमा विभक्ति, उसके बाद षष्ठी विभक्ति, उसके बाद तृतीया विभक्ति, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, उसके बाद पंचमी विभक्ति, उसके बाद द्वितीया और उसके बाद है भाग। तो ये था हम लोगों का पिछले दिन का टास्क। आई होप आप सभी ने ठीक ठीक ही किया है। अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो प्लीज मुझे करेक्शन कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ पे किसी का कोई डाउट है आप लोगों का? ददाती क्या हुआ? सॉरी अम्मा। ददाती। ददाती ये भाव है, मतलब दे रहा है। हाँ। हम लोग आएंगे अम्मा नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हम लोग भारत सीखेंगे। आई होप आप सभी ने ये समझ गए होंगे। हाँ जी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दिन हम लोग तृतीया विभक्ति का उदाहरण तक सीखे थे। तो आज तृतीया विभक्ति यानी करण कारक तक हम लोग सीख गए थे। तो आज हम लोग संप्रदान कारक प्लस चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण देखेंगे। ये जो संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण हम लोग देखने जा रहे हैं, ये सब उदाहरण हम लोगों का बहुत 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 अच्छा तरीके से पता है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई पूजा करने जाते हैं तो, और फिर या जो भी जब कोई शुभ अनुष्ठान करने जाते हैं तो इस चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हम लोग कहते ही है। जैसे कि फर्स्ट उदाहरण, शिवाय नमः। हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः मतलब शिव के उद्देश्य से हम लोग का प्रणाम और नमस्कार। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक कहाँ पे होता है? संप्रदान कारक यानी किसी को कुछ देना, कुछ ऑफर करना, तब चतुर्थी विभक्ति होता, तब संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो शिवाय नमः मतलब शिव के उद्देश्य से मेरा प्रणाम। और अगर हम लोग ऐसे करेंगे, गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करेंगे तो ऐसे आएगा, गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः और गुरुदेवाय प्रणामः। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गुरुदेवाय प्रणामः और नमः मतलब गुरुदेव के उद्देश्य से मेरा प्रणाम। इसी तरह हम लोग अगर कोई लौकिक उदाहरण देखें कि जब रामाय सीता
रामाय सीता मालां ददाति। ये जब अभी तो लॉकडाउन में बहुत शादी वगैरह बहुत चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे रामाय सीता मालाम ददाति, जब श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह हुआ था, तो श्री राम को उद्देश्य से माता सीता माला जब दे रहा है, तो रामाय मतलब राम की उद्देश्य से सीता मालाम ददाति। सीता यहाँ पे प्रथम विभक्ति है, हम लोग देख सकते हैं। रामाय सीता मालाम ददाति, मालाम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि क्या दे रहा है, जब ये हम लोग प्रश्न करते हैं तो हम लोग कहते हैं माला दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। मालाम ददाति मतलब दे रहा है। तो रामाय सीता मालाम ददाति, यहाँ पे रामाय ये संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति है। उसी तरह शिष्याय पुस्तकम ददाति, यहाँ पे शिष्याय चपेटाघातम ददाति, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को मार रहा है किसी दोष के कारण। चपेटाघातम मतलब जो थप्पड़ होता है उसको संस्कृत में चपेटा आघातम कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं चपेटा घातम ददाति, शिष्याय चपेटा घातम ददाति आचार्यः और शिक्षकः। तो ये हम लोग संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का कुछ उदाहरण देखे कि ऐसे ऐसे करके चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति आता है। तो अगर हम लोग जब व्यवहार में कहना चाहे कि उसको ये दे दो, सपोज ये मोबाइल किसी को देना है, तो सपोज वहाँ पे होगा पुत्राय, मतलब मेरा बेटे को ये मोबाइल दे के आओ। तो हम लोग ये कैसे यूज करेंगे? बेटा यानी पुत्र, पुत्राय मोबाइल को कहते गणक यंत्रम, संस्कृत में गणक यंत्रम। ये मोबाइल को कहते हैं गणक यंत्रम। तो हम लोग बोलेंगे पुत्राय गणक यंत्रम ददातु। तो ये जो भार्ब है हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आप लोग प्लीज ये जो हम लोग कारक और विभक्ति सीख रहे हैं, तो इसका जो हम लोग दैनंदिन जीवन में जो उदाहरण है, तो प्लीज उसको उसके साथ रिलेट करके आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, मतलब करना आप लोग। तो तो आप लोग बहुत मतलब शीघ्र से सीख पाएंगे। अगर आप लोग ये क्लास सुनते हैं और यूट्यूब में आप लोग, मैं जानता हूँ यूट्यूब में आप लोग बहुत लोग देखते हैं, पर उसके साथ आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे आप लोगों का बहुत आसानी होगा सीखने में। तो ये था संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। हरिओम। हाँ बोलिए अम्मा। अच्छा, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना पुत्राय शिष्याय, ऐसे जैसे ऐसा बोलता है उनको देना है, उनको। हाँ हाँ। तो वहां पे कैसे करेंगे?
उनको मतलब नाम नहीं आया, जैसे यहाँ पे ये गुरुदेवाय, ये रामा ऐसे हुआ ना, तो बोलते उसको, उनको, तब उसको। होगा तस्मै। हाँ, अगर तस्मै। पुल्लिंग में है तो होगा तस्मै। अच्छा, ओके, क्योंकि एक सेंटेंस बनाइए ना। सपोज मैं बोलूंगा उसको हाँ हाँ पेन दे दो, suppose, हाँ। तस्मै तस्मै लेखनीं ददातु, मतलब अच्छा, तस्मै। यहाँ पे ददातु ये इसीलिए हुआ कि हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं किसी को, और या फिर बोल रहे हैं, या वो तो क्रियापद में आएगा, वो क्रियापद में हाँ अंडरस्टैंडिंग हाँ आएगा। अभी तो ये मेन समझ जाता, तस्मै हाँ, तो उनको, तस्मै उसको। ये पुल्लिंग में, तस्याः, स्त्रीलिंग में होगा तस्यै। तस्या, तस्यै। हाँ, तो लेखनीं ददातु। तो हम लोग चतुर्थी विभक्ति सीखे हैं, अब अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। अपादान कारक हम कब यूज करते हैं कि जब कहीं से, और मतलब कहीं से कुछ आता है, मतलब जो फ्रॉम एनीवेयर, मतलब फ्रॉम जब यूज करते हैं तो तब अपादान कारक हम लोग यूज करते हैं। जैसे नगरा चैत्रः आगच्छति, मतलब शहर से, सपोज जो शहर से चैत्र नाम का कोई लड़का आ रहा है, तो शहर यानी नगर, नगर उसका पंचम विभक्ति नगरात, मतलब शहर से चैत्र आ रहा है, नगरात चैत्रः आ रहा है, मतलब आगच्छति, नगरात चैत्रः आगच्छति, मतलब शहर से चैत्र आ रहा है। उसी तरह हम लोग जो जिस दिन पहले हम लोग सीखे थे कि वृक्षात फलम पतति, मतलब पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से, तो इसीलिए हुआ वृक्षात। फलम यह द्वितीय विभक्ति है, होगा, हम लोग जानते हैं, तो वृक्षात फलम पतति। और ये और ऐसा प्रयोग है जो मतलब शेर से किसी को डर है, या फिर कुछ चीज से किसी को डर है, मतलब कुछ चीज से, यहाँ पे भी पंचम विभक्ति का यूज होता है। जैसे कि व्याघ्रात नरः बिभेति, व्याघ्रात व्याघ्रात नरः यहाँ पे व्याघ्रात नरः बिभेति, व्याघ्रात यानी शेर से, नरः मतलब कोई पर्सन डर रहा है, या फिर डरता है, तो व्याघ्रात नरः बिभेति। इसी सर तरह लास्ट का वर्ड जो आपने लिखा है ना विभेति, वो नजर नहीं आ रहा, वह है, इट्स वेरी लाइट। या थैंक यू सो मच। विभेति, थैंक यू। तो व्याघ्रात नरः बिभेति, मतलब शेर से कोई पर्सन डर रहा है या डरता है, तो किसी से अगर ऐसा हम लोग
कहना चाहे तो तभी पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि राम से डर, मुझे डर है, तो रामात, या फिर जो भी नाम है आप लोग, या फिर पढ़ाई से डर है, और या फिर कोई सपोज कोई किताब, इससे मुझे डर है, तो पुस्तकात विभेति, तब विभेमी मतलब मेरा जब होगा। तो इसी तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, किसी से डर हो और या फिर कोई भाई हो, तो उसी में भी अपादान कारक और पंचम विभक्ति का प्रयोग होता है। ये अपादान कारक और पंचम विभक्ति का ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। तो अब हम सीखेंगे लास्ट कारक जो था सप्तमी विभक्ति में, अधिकरण कारक। मंदिरे देवता अस्ति। अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति कहाँ पे प्रयोग होता है, हम लोग सीखे थे कि जब किसी का अधिकरण और आधार अगर ऐसे समझ में आए तो वहां पे अधिकरण कारक का यूज होता है, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है। तो मंदिरे, मंदिरे देवता अस्ति, तो ये हम लोग वाक्य को देखने ही मतलब सुनने में ही हम लोग को समझ में आता है कि ये इसका अर्थ है मंदिर में देवता रहते हैं। तो मंदिर है यहाँ पे सप्तम विभक्ति और अधिकरण कारक है, क्योंकि देवता कहाँ पे रहते हैं, मंदिर में। इसी तरह हम लोग सप्तम विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में हम लोग जब संस्कृत में जो इंट्रोडक्शन होता है, तब हम लोग सीखे थे ना, भवतः गृहम पुत्र भवान पुत्र अस्ति, आप कहाँ पे रहते हो। तो यहाँ पे अगर ऐसे प्रश्न आए कि देवता कुत्र अस्ति, देवता कुत्र अस्ति, तब हम लोग बोलेंगे देवता मंदिरे अस्ति, और मंदिरे देवता अस्ति। ठीक, तो यही था हम लोग का कारक विभक्ति का फुल क्लास। क्योंकि ये जो कारक विभक्ति हम लोग जो कोर्स में सीखते हैं, एक साल में भी खत्म नहीं होता ठीक से। तो पता नहीं आप लोग कितने समझ पाए, और मैं मतलब अगर कुछ भी डाउट हो और कुछ भी हो, प्लीज मुझको जरूर बताइए। और एक चीज ये, हम लोग ये कारक विभक्ति जो सीखे हैं ये 2-3 क्लास में, तो प्लीज आप लोग जितने ज्यादातर हो इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्पोकन संस्कृत क्लास में कारक विभक्ति नहीं सिखाया जाता, किसी भी स्पोकन इंग्लिश क्लास में, स्पोकन संस्कृत क्लास में। तो इसीलिए मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट, और महाराज तो बोले हैं कारक विभक्ति ये जो हम लोग सीखे हैं, तो यही है संस्कृत लैंग्वेज का बेस। अगर कोई कारक विभक्ति को ठीक से सीख पाए तो उसके लिए बोलना या संस्कृत में कुछ लिखना ये कठिन नहीं होगा कभी भी। तो प्लीज 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 ये जो हम लोग सीखे हैं 2-3 क्लास में, इसको बार बार घर में पढ़िएगा और रिपीट कीजिएगा। और फिर यूट्यूब में तो ये वीडियो आ रहा है, तो प्लीज यूट्यूब में भी बार बार देखिएगा, क्योंकि ये जो कारक विभक्ति है इसमें बहुत बहुत डाउट होता है। अगर आप लोग अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप लोग 1 हफ्ता और फिर 2 हफ्ता नहीं पढ़ेंगे और नहीं कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो बाद में बहुत मुश्किल है इसको याद करना और समझना। तो प्लीज आप लोग खुद ही ये जो सेंटेंस है बनाइए और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो आप किसी को पूछ सकते हैं, और या फिर मुझको पूछ सकते हैं, जो भी। तो
यही है मेरा कहना कि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग आगे मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो 4th क्लास का एंड में हम लोग जो वचन और लिंग का जो इंट्रोडक्शन किए थे, तो उससे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत में ये जो लिंग है, ये हम लोग सीखे थे 3 लिंग है, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुंलिंग हम लोग जैसे बांग्ला और इंग्लिश में, मतलब बांग्ला भाषा और इंग्लिश भाषा में हम लोग जो जैसे हम लोग को पता है कि किसी को जो जिसमें प्राण है, ये ज्यादातर दो लिंग में डिवाइड है, पुंलिंग और स्त्रीलिंग, और जिसमें प्राण नहीं है वो नपुंसक लिंग आता है। पर संस्कृत भाषा में ऐसा कोई वाद्यवादकता नहीं होता है कि जिसमें प्राण है वो सिर्फ दो लिंग में विभाग होगा, और जिसमें प्राण नहीं है, मतलब जो नपुंसक लिंग है, तो वो सिर्फ जो प्राण नहीं है उसमें यूज है, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द है जो जिसमें प्राण नहीं है पर पुंलिंग में यूज होता है, और ऐसा भी शब्द है जिसमें प्राण है पर नपुंसक लिंग में व्यवहार होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो बंधु होता है, बंधु को उसे एक समर्थक शब्द है मित्र। बंधु का जो एक समर्थक शब्द होता है मित्र, तो संस्कृत में ये मित्र ये नपुंसक लिंग में आता है, मित्रम। इसको नपुंसक लिंग में आता है मित्रम, इसका पुंलिंग और स्त्रीलिंग नहीं आता, सिर्फ नपुंसक लिंग में ही यूज होता है। इसी तरह हम लोग जो स्त्री जो है उसका एक समर्थक शब्द है दारा। ये जो है दाराहा, ये नित्य पुंलिंग है पर इसका अर्थ है स्त्री, पर ये जो शब्द है ये पुंलिंग शब्द है, और ये हर वक्त बहुवचन में ही यूज आता है, तो यूज होता है। जैसे कि राम, हम लोग जब सीखे थे रामः, रामो, रामाः, इसी तरह यहाँ का दारा, यहाँ का एक वचन नहीं आता, द्विवचन भी नहीं आता। यहाँ मतलब ये जो शब्द दाराः जब भी वाक्य में प्रयोग आएगा, और मतलब सर्वदा ही बहुवचन में प्रयोग होगा इसका एक वचन और द्विवचन नहीं आता। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वर्षाः, बारिश होता है, जब हम लोग ये तो श्रावण मास चल ही रहा है, तो बारिश तो हो रहा है, हम लोग तो देख ही रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे जब बारिश गिर रहा है तब जलम पतति, ये भी कह सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं वर्षाः पतन्ति, वर्षाः पतन्ति। वर्षाः ये बहुवचन पद है, इसका एक वचन नहीं आता, सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ठीक, इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीखे लिंग, 3 टाइप्स ऑफ लिंग, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे वचन। तो वचन हम लोग इंग्लिश में जानते हैं कि वचन है यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। जो अंग्रेजी भाषा में यूज होता है एक वचन और बहुवचन, बांग्ला में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पर बांग्ला में ये जो प्रयोग है ये सिर्फ किताबों में ही होता है। मतलब हम लोग का ये दैनंदिन जीवन में हम लोग यूज नहीं करते, तो बहुत कम यूज करते हैं। पर संस्कृत में क्यों संस्कृत की इतना साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 भेद है।
ये जो वचन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 भेद है। क्योंकि जब किसी एक चीज को हम लोग निर्देश करना चाहेंगे तो वहां पे एक वचन का यूज होगा। और सपोज हम लोग कहना चाहेंगे कि 2 आम, तो अगर इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करें तो 2 मैंगोस ऐसा कहेंगे, पर संस्कृत में 2 आम्रो, यहाँ पे वहां पे जो मैंगोस प्लूरल जो हो गया, ये मतलब एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे 2 आम, इसको 2 आम्रो कहेंगे। तो यहाँ पे आम्राहा, मतलब इसका बहुवचन ऐसे प्रयोग अगर करेंगे तो गलत होगा। तो 2 आम्रो। और जो है बहुवचन, तो बहुवचन पद का मतलब बहुवचन का यूज कब होता है कि जब 2 से ज्यादा कोई चीज हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, पर 1 और 2 के अलावा होना चाहिए। अगर 2 है तो द्विवचन में प्रयोग आएगा, और जो अगर सपोज 2 के ज्यादा, 2 से ज्यादा 3 है तो बहुवचन में आएगा, 4 है बहुवचन आएगा, पर 1 और 2 ये कभी बहुवचन में प्रयोग हो ही नहीं सकता, मतलब हो कभी नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग ये भी 3 है, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये एक वचन दो वचन का ना लिखिए थोड़ा, आम आम आम्र जैसे है ना, हाँ, 2-3 ऐसे बताइए। हम लोग देखेंगे। जस्ट पहले इंट्रोडक्शन में कुछ मैं बोल रहा था, अब हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे कब होगा, कैसे होगा। तो वचन का पहले एक वचन, एकः नरः। एक वचन में हम लोग यहाँ पे प्रयोग देख सकते हैं कि एकः नरः गच्छति, एकः नरः गच्छति, मतलब 1 पर्सन इज गोइंग, तो एक लोग जा रहा है। इसको हम लोग संस्कृत में बोलेंगे एकः नरः गच्छति। यहाँ पे एक वचन का उदाहरण है। और एक बात, अगर हम लोग एकः इस पद को ना भी जोड़े, तब अगर हम लोग कहें कि नरः गच्छति और एकः नरः गच्छति, ये दोनों का अर्थ एक ही है। नरः गच्छति और एकः नरः गच्छति, इसका अर्थ एक ही है। अब हम लोग देखेंगे द्विवचन। वो बालको खादतः, द्वौ बालको खादतः। तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन का प्रयोग देख सकते हैं, द्वौ बालको, मतलब 2 लड़का खा रहा है, द्वौ बालको खादतः। तो यहाँ पे जो द्वौ बालको और बालको खादतः, इसका अर्थ भी एक ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बालको यहाँ पे द्विवचन होने से जो वर्ब है उसका भी द्विवचन रूप प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो एक वचन था नरः गच्छति, यहाँ पे गच्छति ये एक वचन है, क्योंकि ये नरः जो करता है ये एक वचन में प्रयोग है।
नरः गच्छति, यहाँ पे गच्छति क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता एक था। और यहाँ पे जो भार्ग है खा रहा है, खादतः, यहाँ पे द्विवचन है। द्विवचन क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि बालको, यहाँ पे कर्ता जो है ये द्विवचन में प्रयोग है, तो इसीलिए खादतः यह जो क्रियापद है ये भी द्विवचन में प्रयोग हुआ है। एक वचनम, द्विवचनम, अब बहुवचन। चत्वारः छात्राः हसन्ति, मतलब 4 छात्र हंस रहा है। चत्वारः छात्राः हसन्ति, चत्वारः यानी 4 छात्राः, मतलब 4 जन छात्र हंस रहा है। चत्वारः छात्राः हसन्ति, तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि क्रियापद जो है ये कर्ता को फॉलो कर रहा है। कर्ता यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे हसन्ति ये भी बहुवचन में प्रयोग हुआ है। इसी तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग आता है। हम लोग जो देखे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमें कुछ प्रश्न है? यहाँ जैसे आपने चत्वारः 1 2 3 ऐसे बताए ना, तो सेम वे अनेक छात्राः, बहुत सारे वो भी प्रयोग होता है, पर हम लोग जो जब पार्टिकुलर वर्ड 1 2 3 4 में करेंगे तभी चाहते हैं कि हम लोग अगर कहीं पे 3 है, 5 है, 7 है और 500 भी है, तो वहाँ पे भी अनेक इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग किसी को पर्टिकुलरली को मेंशन करना चाहे कि गिनती में होते थे, 4 था या 5 था या 500 था, तो बट वहाँ पे ये जो संख्या है इसको मेंशन करना जरूरत है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। नहीं, मोर देन ऐसा हो तो अनेक वी कैन यूज ना। हाँ, अनेक यूज कर सकते हैं, पर उसका ये मीनिंग नहीं, वो समझ गए विभक्ति के साथ। आसमान। चत्वारः छात्राः हसन्ति, यहाँ पे चत्वारः 4 स्टूडेंट हंस रहा है। तो ऐसे करके हम लोग देखें कि वचन और लिंग कैसे प्रयोग होता है। यहाँ पे और एक बात, जो संख्या का यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि संख्या का भी क्या लिंग भेद आता है कि नहीं, मतलब वो क्या संख्या का पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसा प्रयोग आता है, या फिर वो खुद ही है? क्योंकि संख्या का तो कोई लिंग मतलब होता है और नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं आता, और संख्या में प्राण नहीं है। और एक बात, संख्या ये पद तो स्त्रीलिंग पद है, क्योंकि जैसे लता, रमा, उसी तरह संख्या ये जो शब्द है ये तो स्त्रीलिंग में प्रयोग है। और फिर हम लोग अगर कोई संख्या को देखे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो संख्या है ये तो नाउन है, और ये जो संख्या है ये तो फॉर्म है। तो ये जो संख्या है, मतलब ये फॉर्म द्वारा ये 3 यहाँ पे लिखा है,
तो इसमें तो प्राण नहीं है, तो ये तो नपुंसक लिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप बोले कि संख्या, ये तो स्त्रीलिंग पद है, तो एक्चुअल संख्या का क्या लिंग होता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो संस्कृत में संख्या का 1 2 3 4 तक लिंग आता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सर बोर्ड आगे करेंगे, कुछ दिख नहीं रहा है। हम आपकी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवीजन है कि पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर 1। तो 1 का पुंगलिंग में यूज होता है एकः। एकः स्त्रीलिंग में आता है एका। और नपुंसक लिंग में एकम। पुंगलिंग में आता है एक का एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। ऐसे एकम, जैसे कि प्रयोग होता है एकः बालकः, एकः बालकः, एका स्त्री, एका स्त्री, और एकम फलम, एकम फलम। एक नंबर 1 का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये 3 फॉर्म या रूप होता है। और यहाँ पे अब आता है द्विवचन। द्विवचन में मतलब नंबर 2, इसका पुल्लिंग में होता है द्वौ। इसका पुल्लिंग रूप है द्वौ। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये 2 का एक ही रूप है, द्वे। मतलब स्त्रीलिंग में होगा द्वे और नपुंसक लिंग में भी होगा द्वे, पर पुंलिंग में होगा द्वौ। जैसे द्वौ बालको, मतलब 2 बालक, या द्वे बालिके, द्वे बालिके, और या फिर द्वे फले, मतलब 2 फल, द्वे फले, द्वौ बालको, द्वे बालिके, द्वे फले। यहाँ पे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो द्वे, इसका तो रूप ही सेम ही है, तो जब वाक्य में यूज हो मतलब आएगा, इसमें आएगा, तो कैसे मतलब उसको समझे, या ये नपुंसक लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो तब जो है, तब जो वाक्य करता है उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सी लिंग में प्रयोग है। अगर शायद सपोज यहाँ पे द्वे फले ऐसे प्रयोग होगा और द्वे बालिके ऐसे प्रयोग आएगा, तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे फल ये नपुंसक लिंग में है, और जो बालिका बालिके ये स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो ये था 1 और 2 इसका रूप। अब हम लोग देखेंगे 3 का
पुंलिंग में प्रयोग होता है त्रयः। तीन का पुंलिंग में रूप है त्रयः। त्रयः जनाः मतलब तीन जन लोग। त्रयः नराः। उसी तरह उसका स्त्रीलिंग रूप है तीसरा। स्त्रीलिंग का रूप है तीसरा और नपुंसक लिंग में आएगा त्रीणी। इसका नपुंसक लिंग होगा त्रीणी। त्रयः ये पुंलिंग रूप, तीसरा ये स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग में आएगा त्रीणी। जैसे त्रयः जनाः, उसी तरह तीसरा नद्याः। सर ये सेकंड वाला स्त्री वाला समझ नहीं आ रहा है, लिखा कैसे जाता है? त है या त्र है वो? नहीं, पहला शब्द त है ना? त्र, ओके। त्रियाः, ओके, थैंक यू। तो त्रयः, तीसरा, त्रीणी। तो हम लोग ये जो पुंलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, ये जो फॉर्म है इसके हिसाब से हम लोग एक दो तीन इसका फॉर्म जो रूप होता है हम लोग चेंज करके इस वाक्य में यूज करेंगे। और अंतिम जो होता है फोर्थ, इसको पुंलिंग में चत्वारः। सपोज राम नाम के कोई 4 लड़के हैं तो हम लोग कहेंगे चत्वारः रामाः। चत्वारः रामाः। और 4 का स्त्रीलिंग में रूप होता है चतस्रः। चार का स्त्रीलिंग में रूप है चतस्रः। चतस्रः। और इसका नपुंसक रूप है चत्वारि। तो 4 का पुल्लिंग में होता है चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं हम लोग आ रहे हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज में जो नंबर है, जो संख्या है, इसका जो लिंग विभाग है वो पुंलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में ये 4 मतलब 1 2 3 4 तक ही पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भेद आता है। पर उसके बाद 5 से जितना भी कोटि जितना भी है उसका रूप एक ही है। तो वो सारे रूप हम लोग अगले दिन सीखेंगे। तो आज जो 1 2 3 4 इसका जो पुंलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग रूप, ये हम लोग देखे हैं कि किस तरह इसका यूज होता है और फिर इसका रूप कैसे है। तो हम लोग तो आज हम लोग सीखे हैं कि कारक का उदाहरण, कारक विभक्ति, जो संप्रदान कारक से लेकर संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 3 कारक का उदाहरण हम लोग सीखे हैं। उसके बाद लिंगो किसको कहते हैं, लिंग कितने टाइप्स होता है, वचन कितने टाइप्स होता है, ये भी हम लोग सीखे हैं। और उसके बाद संख्या कितने टाइप में आता है और फिर संख्या का मतलब लिंग भेद होने से इसका प्रयोग कैसे आता है, तो ये हम लोग आज सीखे हैं। तो आप लोगों के लिए एक टास्क भी रहेगा आज भी कि आप लोग खुद
एक एक करके इस जो ये जो फॉर्म है, पहले तो ये आप लोगों का कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप लोगों का बहुत आसानी होगा कि बार बार खाता नहीं देखना पड़ेगा। कि अगर आप लोग ये कंठस्थ कर मतलब कर लेंगे तो बहुत बहुत आसानी होगा आप लोगों के लिए कि कुछ चीज संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए, और फिर कोई नंबर किसी को बताने के लिए। इसी तरह आप लोग खुद यूज कर सकते हैं। आप लोग घर में कोई भी चीज हो, अगर जो भी है संस्कृत में, उसको लेके उसके नंबर को आप खुद ही अपने आप में रिवाइज कीजिएगा उसके, तो वो बहुत आसानी होगा आप लोग सीखने के लिए। और एक बात, जो पहले दिन का जो क्लास था, दूसरे दिन का जो भी आप लोग सीखे थे, तो वो भी आप लोग प्लीज रिपीट, आप लोग मतलब रिपीट कीजिएगा, रिपीटेशन कीजिएगा। क्योंकि अगर जो जो पहले दिन था भवतः नाम की जो इंट्रोडक्शन क्लास था, जो हम लोग संस्कृत में कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी हम लोग आप लोग प्लीज रिवाइज कीजिएगा। एटलीस्ट दिन में एक बार जस्ट पढ़ लेंगे, और जो आप लोग खाता में लिखे हैं जस्ट एक बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा कि बहुत बहुत So you have learned a lot today regarding Karaka, very important things in Sanskrit. It will help you in further studies. And today's participation is less because other people are busy in Sravana Shiva Sadhana, maybe, which is also going on. Every Monday it is going to be happen in this month. Both are important. Which we will take, that is our decision. Because according to Vedanta Sadhana, according to our path, which in my mission people are wholeheartedly Vedantu. And Sravanam, or attending the class, is our Mukhya Sadhana, Antaranga Sadhana, Sravan Mananan Nididhyasana. But other sadhana is not neglected, but it is your choice. I hope you are enjoying all the classes. Good point. We are trying our best. You also try your best. Yes, Amma. मैं वो दालमिया जी के क्लास के वो जो अनुराधा वो लोग से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे संस्कृत के क्लासेस बहुत अच्छे शुरू हो गए हैं और जस्ट बिगिनिंग बहुत अच्छा है। तो बोले एक तो हम लोग को पता फिर टाइमिंग्स पूछा, तो मैंने कहा ऐसे है, तो बोले हमारे सारे गीता के क्लासेस 11 से 12 में ही है, अगर ये क्लास दोपहर में लिया जाए तो मेनी ऑफ अस कैन अटेंड। ये सजेशन था उनका, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। यस, बहुत सारे क्लासेस मॉर्निंग में चल रहे हैं ना, तो दे कैन नॉट अटेंड। You have seen from the beginning that it is very difficult to satisfy everyone. I know. नहीं, ये तो जो उनका सजेशन था ना, तो वो I just share with you. When I started class in 9, when I started, I thought that it will be from 7 o'clock in the morning. Yeah. But maximum people told no, it is not possible for us. So we did it 9 o'clock and all praised. But some people did not. Still. So when this will happen. We have introduced YouTube. Yes. Considering all those things, because different people come into the class, they have different time schedule and all of them are busy. So to facilitate them
we have introduced this YouTube channel not to propagate ourselves, because when physical class will be continued, this YouTube will be dissolved. Only to facilitate you, we have done this. So whenever अरे बीच में मत बोलो ना. they will be free, try to attend. मना करो उनको बोलने को बीच में. Please. Whenever they will feel free, they attend our class in our time. Otherwise, if they are really very interested, tell them to log into the YouTube channel, I will tell them. attend the class. That is the best way. Yeah. Hariom, if anyone tells. Yeah, please give some assignment, some practice assignment. Okay, the time is over. If it happens next class, Yeah, okay. possible for No, you. Yes, We okay. can- okay. we can make our own sentences. We can make That's our a own good sentences. suggestion, that whatever comes in your mind, it may be wrong. Yeah. See, at the time of learning, don't stand your ego first. Not I'm telling you, Amma. For me also. Learn, write anything else. It may be 100% wrong. But you will get the Right. chance to learn. No, but Swamiji, when you give an assignment, we will do it, and then you can, when you give the answers, we know we have written it right or wrong. So That next is time, one thing. means Ah. Wednesday, what we will do, that in the board, it will be written. Okay. It is my humble suggestion to you. Then what you will do, from YouTube, you will note it. Okay, okay, Otherwise, we will miss the valuable time. Amma. okay, We are okay. having only 1 hour, and You can take a picture. River flow of No, river. no, no. We all don't say YouTube, so better you take a picture and WhatsApp कर दो. भी हम लोग घर में करेंगे homework. You write on a paper. Take a picture and send it. Okay. That will be easy because we don't need to go to Yes. YouTube. But there is a small problem, Amma. All the people are attending the class are not Not with WhatsApp. Kumbha Mission Kolkata group. They get this information from various sources. So how they will get it? That is the दोनों है. दोनों तरह से करो. सबको satisfaction. yes. Yes. You can't help it, no. This is the only way to do. Of course. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om. Hope you all enjoyed. So we expect you tomorrow 9 o'clock, please, in the Vedanta class. Very interesting topic is going on and very important also. Please try to join us. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hariom. Hari Om.